बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ राइनोरिया कि अगर आपके पास कोई राइनोरिया का पेशेंट आ जाए तो आपने उसको डायग्नोस कैसे करना है। ये जो आज का टॉपिक है, जो लेक्चर है, ये इंशाल्लाह जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा सिनेरियो बेस्ड, या जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो हमारे कलीग्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द राइनोरिया। इट्स द एक्सेसिव म्यूकस सेक्रेशन फ्रॉम द नोज, इट्स कॉल्ड राइनोरिया। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि राइनोरिया को आपने क्लिनिकली डायग्नोज कैसे करना है। तो उसके लिए ये है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है नेज़ल डिस्चार्ज का, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि नेज़ल डिस्चार्ज क्लियर है या प्यूरिलेंट है। उसके बाद अगर फिर इसको फर्दर आपने डिवाइड करना है, एक अगर क्लियर है वो यूनिलेटरल है, बायलेटरल है, इसी तरह से प्यूरिलेंट वो भी यूनिलेटरल है या बायलेटरल है। अब हम डिस्कस करते हैं नेज़ल डिस्चार्ज क्लियर क्या, कि अगर नेज़ल डिस्चार्ज क्लियर हो तो उसमें आपने देखना है यूनिलेटरल बायलेटरल, जैसे हमने डिस्कस किया है। तो अगर यूनिलेटरल नेज़ल डिस्चार्ज है तो वो सीएसएफ राइनोरिया होगा। अगर बायलेटरल है और क्लियर है तो उसको फिर आपने फर्दर 2 कैटेगराइज़ में डिवाइड करना है। उसमें ये देखना है कि मोर देन 10 डेज़ है या लेस देन 10 डेज़ है। अगर आपके पास लेस देन 10 डेज़ हो तो वो कॉमन कोल्ड होगा। अगर मोर देन 10 डेज़ हो तो उसमें फिर आपने फर्दर उसको कैटेगराइज़ करना है कि उसमें मोर देन 10 डेज़ में अगर रिकरेंट है विद स्नीजिंग, इचिंग तो एलर्जिक रिनाइटिस होगा। अगर रिकरेंट यूज़ ऑफ नेज़ल ड्रॉप्स तो रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा होगा। और अगर पेरिनियल रिनाइटिस है तो उसमें आपको या तो एलर्जिक रिनाइटिस होगा या वेसोमोटर रिनाइटिस होगा। अगर नेज़ल डिस्चार्ज प्यूरिलेंट हो तो प्यूरिलेंट में आपने इस तरह से देखना है कि यूनिलेटरल है या बायलेटरल। अगर बायलेटरल हो तो उसमें ये देखना है कि लेस देन 10 डेज़ है या मोर देन 10 डेज़। अगर वो हो लेस देन 10 डेज़ तो ये कॉमन कोल्ड होगा। अगर मोर देन 10 डेज़ हो बायलेटरल में तो आपने एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है। और इसी तरह से अगर प्यूरिलेंट आपके पास यूनिलेटरल आ रहा हो तो फिर भी आपने एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना है। एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपने ये देखना है कि अगर एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपको वो नॉर्मल मिले तो आपने ये देखना है कि सिम्टम्स ड्यूरिंग स्ट्रेस तो नहीं हैं। अगर हैं तो फिर आपने गर्ड को रूल आउट करना है। अगर उसमें आपको रूल आउट करते हैं तो फर्दर आपने सीटी स्कैन में जाना है। तो सीटी स्कैन अगर नॉर्मल हो तो आपने रीअश्योर करना है, अगर एबनॉर्मल हो तो उसको अकॉर्डिंगली आपने ट्रीट करना है। इस तरह से अगर एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपको कोई मैस नहीं मिलता तो आप राइनोसाइनोसाइटिस के अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। अगर एंडोस्कोपिक में आपको कोई मैस मिलता है तो आपने उसमें 2 चीज़ें देखनी हैं कि कहीं फॉरेन बॉडी तो नहीं है या कोई ट्यूमर।